17 अगस्त से मैं पूरे वोटर अधिकार यात्रा में रहा। क्या परिवर्तन होगा? तो मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की जो वोटर अधिकार यात्रा जो है सासाराम से जिसकी की बिल्कुल फूकी गई और कल यहाँ पटना के गांधी मैदान, इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में से कल एक पद यात्रा की शुरुआत होगी जो संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति है वहाँ पे जाके समाप्त होगा। और ये बहुत बड़ा जन समर्थन और साथ आपने देखा होगा लोगों को मिला है। 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, उसमें और अभी 3 लाख लोगों की सूची इन लोगों ने जारी की है नाम काटने की। किस आधार पे काट रहे हैं लोग? जिस सूची के आधार पे प्रधानमंत्री का चुनाव हो सकता है तो विधानसभा का चुनाव क्यों हो सकता है? चुनाव आयोग ये बताए कि जो सूची काटी गई है उसमें कितने रोहिंग्या हैं, कितने बांग्लादेशी हैं और कितने अवैध वोटर्स हैं, और क्या वो सूची में जो लोग हैं उन्होंने लोकसभा के चुनाव में वोट दिया है, और अगर उनमें से एक भी व्यक्ति ने दिया है तो क्या नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री जी अपना त्यागपत्र देंगे और क्या रिवाइज सूची के आधार पर पुनः लोकसभा का चुनाव होगा और प्रधानमंत्री देश की चुने जाएंगे? ऐसे महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल है जिससे कि भाजपा बच रही है, क्योंकि जान रही है कि वो वोट चोरी कर रही है। मुझे लगता है जरा भी नैतिकता होता भाजपा में तो आकर के वो इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल ना करते। जिस तरीके की दलीलें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उच्च पदाधिकारी दे रहे थे वो दिख रहा था बहुत बचकानी थी, बहुत ही निहायत ही मतलब सर्वसार करने मैं तो कहूंगी है। तो ये तो साफ साफ स्पष्ट है और ये वोटर अधिकार यात्रा है, लोकतंत्र की लड़ाई है और बिहार तो लोकतंत्र की जननी कही जाती है। यहाँ कौन है जो वोटों की चोरी कर लेगा भाई, और हम होने देंगे चोरी? पुरजोर इसका विरोध और हमारे साथ जनता का समर्थन, और ये इतिहास रचेगा। मैम कहीं न कहीं जैसे पुरानी आजकल मैं देख रहा हूँ नीतीश कुमार एक से एक नई नई योजना लेके आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो भी योजनाओं का अभी कॉपी कैट है वो जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जिन भी योजनाओं की घोषणा की उन्होंने उसी योजनाओं को अब जाते समय जनता को लुभाने के लिए उन्होंने घोषणा की। इसके पहले तो 20 साल से आपकी सरकार थी, आपने तो इन चीजों को नहीं कर पाए। अब जनता आप पे क्यों भरोसा करे? और जनता का भरोसा है नहीं है 20 साल से, मतलब एक बिल्कुल 20 साल के बाद आज अचानक आपकी नींद खुली और आप कह रहे हैं कि हम वृद्धा पेंशन योजना को आपने बढ़ा दिया। हमारे नेता ने कहा था कि हम मतलब 1500 रुपये देंगे, उन्होंने 1100 रुपये में से बात कही। जो 200 यूनिट हम लोगों ने कहा था बिजली की फ्री देंगे। कहीं जैसे मैं बिहार में आया ना, मैं यूपी का हूँ, दिल्ली में जॉब किया, मैं यहाँ आया तो मतलब बहुत एक जो मतलब नई चीज़ें होनी चाहिए वो भी चीज़ें होती हैं। जैसे नॉर्मल किसान को ले लीजिए, उनके पास बहुत कम जमीन है, कम में एडजस्ट कर रहा हूँ उसमें भी। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने किसानों की लड़ाई आपने देखा होगा कैसे सड़कों पे हमने लड़ी, और उसके बाद मुद्दे जो भी होते हैं देश के उन मुद्दों के साथ हमेशा से राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी ने सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ी है। और हम लड़ किसकी ले रहे हैं? जनता के लिए लड़ रहे हैं। रोजगार किसे चाहिए? बिहार में पलायन रुकना है, रोजगार लोगों को देना है। माता और बहनों के साथ आप देखिए प्रतिदिन जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जिस तरीके से बदतर बनी हुई है, हम तो उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। तो आज तो बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि बिहार में क्या स्थिति बनी हुई, और बिहार के मुख्यमंत्री जी हर मामले में साइलेंट और एब्सेंट रह रहे हैं। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को जो कहा करते थे कि झोला उठा के लाया हूँ, झोला लेके चला जाऊंगा, तो भाई आपसे विनती है, बिहार की जनता कर रही है कि अब आप 2025 में अपना झोला बांध लीजिए, आपकी बिदागरी तय है। एक चलिए बहुत